Okay, so now vCenter server, which is responsible to connect multiple ESXi host, एक ESXi vCenter server की आपकी क्या होती है? Basically, you can say that capacity होती है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, जो vSphere की बात करते हैं, vSphere क्लाइंट की जो बात कर रहे हैं हम ना, vSphere क्लाइंट क्या आता है? एक छोटा सा टूल होता है. That tool that you need to install on your laptop, your desktop, your workstation, जहां जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे आप इसको क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे. वंस यू इंस्टॉल इट, ठीक है, जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, वंस यू इंस्टॉल इट, you are able to access your vCenter server with the help of this particular tool. ठीक है, एक तो ये तरीका है और दूसरा है वेब एक्सेस होता है. इज दैट क्लियर? एक वेब एक्सेस होता है जिसमें आपका डिवाइस इस vCenter सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए, दैट्स इट. दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए बस. जब आप इस मशीन से vCenter सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर पाते हैं ना, तो आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, विद द हेल्प ऑफ vSphere क्लाइंट, कोई से भी आप इस्तेमाल करके इसको एक्सेस कर लेंगे. और जब आप GUI ऑफ vCenter सर्वर एक्सेस करते हो, you will get lots of information. You will get the all information related to the ESXi and vCenter server. सर जब हम लोग वी सेंटर जब एक्सेस करेंगे तब हम वेब एक्सेस से करेंगे ना सर, या फिर vSphere क्लाइंट टूल से करेंगे? सॉरी, एक बार रिपीट करो फिर से. हम लोग जैसे वी सेंटर का जो प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग वेब एक्सेस से एक्सेस करेंगे वी सेंटर सर्वर को, या फिर vSphere क्लाइंट टूल से करेंगे? vSphere क्लाइंट तो अब मार्केट में है ही नहीं. अच्छा, वो vSphere 6.5। vSphere क्लाइंट अवेलेबल टिल 6.5. अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद जो भी अपने पास vCenter सर्वर्स ESXi या vCenter सर्वर्स हम एक्सेस करते हैं ना, दैट वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ वेब क्लाइंट ओनली. हम उसके क्या करते हैं? वेब क्लाइंट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं. ऑलराइट. ओके 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 सर, तो यही सच चीज बोलना है सर, मतलब जैसे कि मैंने कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, vSphere EXI भी दिखाता है कभी कभी, फिर हम लोग जैसे भी वी सेंटर लेते थे ना तो vSphere वी सेंटर रहता है, मतलब जैसे एक्सेस करने टाइम वी सेंटर को, तो इसीलिए मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था उस पर. अभी क्लियर हो गया सर. वर्जन बताओ, आप कौन सा वर्जन यूज करते हो? आई थिंक 7.0, मतलब याद नहीं आ रहा सर उतना, 6.5 या 7 पॉइंट याद नहीं आ रहा सर. 7 पॉइंट में आई डोंट थिंक इट विल गिव अस एक्सेस ऑफ vCenter सर्वर विद द हेल्प ऑफ vSphere. vSphere क्लाइंट शायद तो सर, नहीं होगा वहां पे. नहीं हम लोग जैसे सर वी सेंटर का एक रहता है जो हम लोग रूट डोमेन करके ये करते हैं, हाँ जैसे हाँ. आपने EXI का किया, वी सेंटर का भी रहता है दूसरा पेज, जैसे कि लॉग इन करते हैं, नहीं नहीं. तो उसी के थ्रू ही पहले मैं करता था, मतलब जैसे हम लोग वी सेंटर सर उस पे बहुत सारे EXI रहते थे लेफ्ट पे, तो याद नहीं है सर वर्जन कौन सा है, क्योंकि हमारा काम वो नहीं रहता था, सिर्फ पावर ऑन ऑफ या फिर स्पेस ऐड करना रहता है, तो कोई इसीलिए दिक्कत थोड़ा नहीं याद है, नहीं आ रहा है. कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें लाते हैं हम ना, vSphere क्लाइंट और vSphere क्लाइंट और वेब क्लाइंट के बीच में. Because the vSphere client is basically specified according to the version of ESXi that you are using. जो आप इन्वायरमेंट यूज कर रहे हो ना VMware का, ESXi होस्ट का और vCenter सर्वर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ESXi आपका डायरेक्टली vSphere क्लाइंट से एक्सेस होगा, या फिर यू आर एबल टू एक्सेस विद द हेल्प ऑफ another kind of like web client. अच्छा सर, मल्टीपल ESXi होस्ट क्यों चाहिए होगा? क्योंकि एक ESXi में ही तो मतलब मल्टीपल VMs आ जाते हैं ना. कैपेसिटी होती है ना. हाँ, उसकी भी मतलब स्पेस कैपेसिटी के होती लिए. है. नॉट ओनली फॉर दिस स्पेस, हम्म. मल्टीपल ESXi हम क्रिएट करते हैं. लॉट्स ऑफ रीजन, एक दो रीजन नहीं हम्म. है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मल्टीपल ESXi होस्ट को इन्वायरमेंट में स्टैब्लिश करते हैं. अच्छा, रीजन के लिए. रीजन इन द सेंस लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप अपने इन्वायरमेंट में मल्टीपल ESXi कॉन्फ़िगर करते हो, इट मींस दैट कि आपको फेल ओवर का ऑप्शन मिलता है. हम्म. आपको लाइक एज अ बैकअप का ऑप्शन मिलता है, राइट?
आपको काइंड ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस का ऑप्शन मिलता है और HADRS परफॉर्म कर सकते हैं. इज दैट ओके? सर पूरा क्लियर नहीं हुआ लेकिन हाँ vCenter सर्वर वाला ऑप्शन आएगा तो हम उसमें देखेंगे. ठीक है ठीक एक्चुअली ठीक माय हार्ड डिस्क इज नॉट डिटेक्टेड. सर कंप्यूटर में लेकिन हार्ड डिस्क डिटेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं. क्या बार बार स्टॉप हो रहा है क्या या हो रहा है नहीं, ऑलरेडी स्टार्टेड. नहीं सर, रिकॉर्डिंग चालू है अभी तक. ठीक है. अच्छा अच्छा ठीक है चलो अभी हम मूव करते हैं टू अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द लाइक एज ESXi होस्ट. और अभी हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द what we can say that share storage और local storage. अभी हम बात करने वाले हैं which is one of important topic, share storage management with VMware environment. Share storage का concept क्या होता है? You should know about, because 99% organization prefer to set up their ESXi and vCenter server with the help of share storage. सभी कोशिश करते हैं कि share storage के जरिए ही environment को establish किया जाए. Let me give you the reason and also try to understand about the content of share storage. First of all, need to start with very basic. What is share storage? पहला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टोरेज. टाइप्स ऑफ स्टोरेज में दो ही पार्ट आते हैं, यू नो दैट. एक तो सैन स्टोरेज आता है और एक NAS स्टोरेज आता है. ठीक है. नंबर तीसरा, अभी हम VMware इन्वायरमेंट में है, लोकल स्टोरेज. लोकल स्टोरेज वर्सेस शेयर स्टोरेज. ठीक है, दोनों के बीच में गैप क्या है? लोकल स्टोरेज वर्सेस शेयर स्टोरेज. ओके नंबर 4, कंपोनेंट ऑफ आवर स्टोरेज. बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस शेयर स्टोरेज के अंदर. जैसे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. व्हाट इज LUN? लॉजिकल यूनिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में विल डिस्कस अबाउट. डेटा स्टोर. फिर हम बात करेंगे कि डिस्क क्या होता है, बिकॉज ये तीनों चीजें एक ही है बट तीनों का कॉन्सेप्ट अलग है, लोकेशन अलग है. बात करेंगे अबाउट प्रोटोकॉल्स that help to share storage with ESXi. स्टोरेज में ESXi स्टोरेज में स्टोरेज को शेयर करने के लिए, ऐड करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के इस्तेमाल होते हैं? अबाउट द प्रोटोकॉल्स दैट हेल्प टू शेयर स्टोरेज. मैप विद ESXi. नंबर 8 पे बात करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू कॉन्फ़िगर RDM डिस्क. RDM डिस्क भी हम मैनेज करेंगे. और that's it. These all are the points that we need to cover in case of storage management. स्टोरेज मैनेजमेंट के केस में ये सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आप ESXi होस्ट मैनेज करते हो ना अपने इन्वायरमेंट में, जितनी भी वर्चुअल मशीन्स आप बनाओगे अपने ESXi होस्ट के ऊपर, जितनी भी वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट करने का प्लान कर रहे हो, ऑल द वर्चुअल मशीन मस्ट बी कंटेन बाय द शेयर स्टोरेज. आपकी वर्चुअल मशीन हमेशा शेयर स्टोरेज में कॉन्फ़िगर होनी चाहिए. Do not use any local storage to establish your virtual machine. आप कभी भी कोई भी वर्चुअल मशीन को लोकल स्टोरेज में नहीं रखेंगे, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. लेकिन सर अभी दैट्स तक हम लोग ने जो लैब करा तो वहां पे हम लोग क्या लोकल स्टोरेज पे ही रख रहे थे कहाँ पे रख रहे थे इट. स्टार्टिंग में तो लोकल स्टोरेज पे रखना मजबूरी है, बिकॉज लोग दैट टाइम हम शेयर स्टोरेज के बारे में जानते भी नहीं थे. ओके वी ओके नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, बिकॉज यू नो दैट हम डे वन ESXi को समझ रहे थे कि ESXi में VM बनती है. फिर हमने राइट प्रैक्टिकल देखा, उसको क्रिएट करके देखा, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को ऐड करके देखा. एंड आफ्टर दैट वी ट्राई टू सेट अप आवर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्चुअल मशीन्स ऑफ ESXi. उसके अंदर की प्रॉपर्टीज के बारे में आइडेंटिफाई किया, कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते थे. सो वो सारा पार्ट हमने कवर किया. एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ
कि अब वर्चुअल मशीन को हम अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे हमने पहले लोकल में इस्टेब्लिश किया, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ share storage. Or this is the actual task, this is the actual task that you need to perform in our day to day basis. डे Sure. टू डे एक्टिविटी में जो हम परफॉर्म करने वाले हैं टास्क, वो हम इसी के थ्रू परफॉर्म करेंगे। हम्म, इज ऑल राइट प्लीज? Got it, sir. ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड हाउ इट कैन वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टोरेज, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द types of storage. We'll talk about the share local storage versus share storage. So storage is a basically place where we can store our data, file, folder, and all the thing. Right. Clear? जहाँ पे भी हम हाँ. अपने डेटा को रखते हैं या फाइल को रखते हैं, फोल्डर को रखते हैं, किसी भी बैकअप को रखते हैं, रेप्लिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, वो सारा पार्ट हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? शेयर स्टोरेज के अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। हम्म, अब बात आती है यहाँ पे, दो चीजें हैं शेयर स्टोरेज में मैनेज करने के लिए। एक है आपका SAN storage versus NAS storage. Any idea about the SAN storage and NAS storage? No, sir. This is really important for us. We must need to know about the gap between SAN storage and NAS storage. इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन दोनों में गैप क्या होता है, वो हमें मालूम होना चाहिए। सिंपल सा स्टेप यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज सर्विसेज। SAN storage जो है which is applicable for the local premises. यहाँ पे आपने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का स्टोरेज लगाया, मे बी विद कैपेसिटी ऑफ 50 टीबी, 50 टीबी का आपने एक स्टोरेज लगा लिया, और मल्टीपल कंप्यूटर्स आर अवेलेबल, मे बी सम ESXi, some vCenter server, some database server, some ADDS server are available in the environment. और ये हम्म, सभी रिसोर्सेज आपस में कनेक्टेड है, ये सभी रिसोर्सेज आपस में कनेक्टेड है, राइट? With the help of cable, with the help of cable, with the help of wireless, all the machines are connected to each other. Clear? सारी machines आपस में connected है। Now, Okay. अब ये जो SAN स्टोरेज आपने स्टैब्लिश किया है, टोटल कैपेसिटी इसकी 50 जीबी के आसपास, टोटल कैपेसिटी जो 50 गिग के आसपास है। मल्टीपल हार्ड डिस्क बना करके, मल्टीपल हार्ड डिस्क मिला करके हमने ये पूरा स्पेस को तैयार किया है, ठीक है? एंड नाउ आफ्टर दैट, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन। अब इसमें जो ESXi वाला बंदा है, इसने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप 10 टीबी का स्पेस दे दो, बिकॉज आई एम गोइंग टू सेट अप माय वर्चुअल मशीन्स, मुझे VM वगैरह क्रिएट करना है, और उस केस में यू हैव टू लाइक असाइन मी द शेयर स्टोरेज। एज इट इज 2 टीबी की डिमांड हमारा ADDS मशीन कर रहा है। ADDS सर्वर जो है 2 टीबी का स्पेस रिक्वायर्ड है इसको, वेब सर्वर को 1 टीबी की रिक्वायरमेंट है, अदर कंप्यूटर को 1 टीबी की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेस की डिमांड आ रही है ना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज की जो डिमांड आ रही है ना, these demands are basically fulfilled by the SAN storage. Okay. मतलब सर, the task that we have been performing till now, I mean, was SAN storage, right? जो हमने परफॉर्म किया अभी तक। अभी नहीं हमने कोई परफॉर्म किया, SAN स्टोरेज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, स्टोरेज तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है? अभी हम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर स्टोरेज। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं समझने की शेयर स्टोरेज के जो अंदर कंपोनेंट्स है ना, उस कंपोनेंट के को किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं। ऑल गुड? ओके। अब ये जो स्पेस है, यू आर गोइंग टू असाइन एज ए डिस्क इन द फॉर्मेट ऑफ डिस्क। आप इसको 10 टीबी की डिस्क, वर्चुअल डिस्क प्रोवाइड कर रहे हो, इसको 1 टीबी की वर्चुअल डिस्क आपने असाइन करना है, या फिर 2 टीबी की वर्चुअल डिस्क असाइन करना है। हम्म, और दैट इज व्हाई SAN स्टोरेज इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज बोलते हैं। ओके। ब्लॉक मतलब ये होता है कि जहां पे चंक्स ऑफ स्पेस को आप किसी मशीन के साथ मैप करते हो, और मैप करने के बाद ऑनर डिसाइड करता है, जिसको आपने मैप किया है ना, वो डिसाइड करेगा कि आप उस पार्टीशन को
उस स्पेस को कितने पार्टीशन के साथ इस्तेमाल करना चाहते हो, 2 हम्म पार्टीशन बनाना है, 4 पार्टीशन बनाना है, 10 पार्टीशन बनाना है, वो ऑनर डिसाइड करेगा, और जो वो डेटा रखेगा वो कोई और बंदा नहीं देख पाएगा। इज दैट ओके? कुछ ओके पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं सैन स्टोरेज के लिए ना, कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करना है। यू कैन से दैट ऑल्सो कॉल्ड क्या, ब्लॉक स्टोरेज। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्टोरेज ब्लॉक के नाम से इसको जानते हैं, नंबर 1। दूसरा, यूज टू मैप disk space to destination PC। destination PC क्या होगा, जिसने डिमांड की है। इट मे बी वर्चुअल मशीन, इट मे बी ESXi। यूज FC। व्हाट इज FC? फाइबर चैनल। ये क्या यूज करता है, फाइबर चैनल टू शेयर स्पेस टू PC और ESXi। फाइबर चैनल का इस्तेमाल करता है। अब अगर हम बात करें अगले, iSCSI and NFS protocols can help to access space from share storage। ठीक है ना? शेयर स्टोरेज से अगर आप स्पेस को एक्सेस कर रहे हो ना, तो यही दो प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करेंगे। और लोकल इन्वायरमेंट में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, सैन स्टोरेज यूज करते हैं। इज दैट ओके प्लीज? हाँ जी हाँ जी। सर फॉर एन इंस्टेंस पिछले दिन जो आप एक दिखा रहे थे ना कि मतलब कैसे डिस्क ऐड करने हैं, तो वो तो सैन में ही, सैन कैटेगरी में ही आएगा ना वो? नहीं नहीं भाई, वर्चुअल मशीन के अंदर डिस्क ऐड करने का ऑप्शन दोनों के लिए सिमिलर होगा। आप लोकल से स्टोरेज ऐड करोगे तब भी वही स्टेप यूज करना पड़ेगा, आप हम्म शेयर स्टोरेज से अटैच करेंगे तब भी सेम ही स्टेप यूज करने पड़ेंगे। ओके। वो जो सर आप दिखा रहे थे वो तो सर लोकल स्टोरेज है ना, आप जो ऐड हाँ कर जी, रहे थे डेफिनेटली एक्सटेंड। लोकल स्टोर। मैं आपको एक हम्म। एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने ESXi बनाया था, ठीक है। दिस इज आवर ESXi होस्ट जो 8.0 पे रन कर रहा है। जो भी इसकी आईपी एड्रेस थी 192.168.1.16, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आवर ESXi होस्ट। और यहाँ पे आपने एक VM क्रिएट किया था, उसमें विंडोज 10 भी लगा रखा था, आई राइट थिंक। इज दैट करेक्ट? राइट। और ये जो ESXi होस्ट था, उस पे आपने एक स्टोरेज, लोकल स्टोरेज दिया था 80 GB का, हम्म करेक्ट? हम्म। अब ये ESXi के लिए स्पेस हो गया 80 GB का, और इसमें लगभग 70 GB का स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट बचा है, फ्री अवेलेबल है। अब ये अच्छा। जो स्पेस रिमेनिंग अवेलेबल है ना अपने ESXi होस्ट में, अब उसी 70 GB में से जो फ्री स्पेस है, आप अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड कर रहे हो। VM ने बोला कि मुझे अभी के लिए आप ना 25 GB असाइन कर दो, बिकॉज आई वांटेड टू पुट माय डेटा। तो जो हम्म मेथड होगा, राइट क्लिक करके वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ऐड का ऑप्शन क्लिक करते हो, ये सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे अपने शेयर स्टोरेज के केस में। दोनों के केस में मेथड जो है सेम ही रहेगा, बट द गैप बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, दोनों के बीच में जो गैप है, लोकल स्टोरेज में डेटा की कोई सेफ्टी नहीं होती। हम्म। अच्छा। ठीक है इसके ना, मतलब बाद आपका सर, सर ये इस सकता है। सिनेरियो में, हाँ सॉरी सर, इस सिनेरियो में अगर कोई यूजर सर बोलते हैं कि मेरे को और ज्यादा अगर मतलब स्पेस चाहिए, तो हम जब असाइन करते हैं तो वो लोकल से ही होता है, राइट? हाँ, अभी सैन नहीं तो लोकल से ही होगा, जो अपने ESXi में स्पेस है ना, उसी में से होगा। अच्छा। ठीक है, जो लोकल स्पेस है ना, वो उसी में से प्रोवाइड करेगा। हम्म। ठीक है सर, वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट। शेयर स्टोरेज में प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है? शेयर स्टोरेज में प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि आपने एक प्रॉपर शेयर स्टोरेज स्टैब्लिश कर रखा है, आपने प्रॉपर एक शेयर स्टोरेज प्रोवाइड कर रखा है, और उस शेयर स्टोरेज में से आप स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हो अपने ESXi होस्ट का।
पहले ये ESXi में शेयर स्टोरेज ऐड होगा, उसके बाद फिर जो वर्चुअल मशीन है उस वर्चुअल मशीन में आप प्रोवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर प्लीज? यस। हाँ जी सर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मोर रिलेटेड टू दिस। और इसको हम अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि सेफ्टी है नहीं डेटा की। हमारा ESXi डैमेज होगा, डेटा हमारा लॉस हो जाएगा, वर्चुअल मशीन हमारी लॉस्ट हो जाएगी। सो ऑलवेज ट्राई टू, कंपनी क्या करती है कि भाई आप ESXi कितनी भी लगा लो, मल्टीपल ESXi लगा दो, बट इनका जो वर्चुअल मशीन है ना, वो आप कहाँ पे रखोगे? आप उसको शेयर स्टोरेज में रखोगे। शेयर स्टोरेज का मतलब एक पर्टिकुलर हार्डवेयर जिसमें बहुत सारी कैपेसिटी है, 50 TB का स्पेस है इसमें, और ये स्पेस सबके साथ मैप कर दो आप। हर एक ESXi को आपने अलग अलग प्रोवाइड कर दिया है ना, 10 TB इसको प्रोवाइड कर दिया, या 10 TB इसको प्रोवाइड कर दिया, 10 TB प्रोवाइडेड टू अनदर। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप इसमें शेयर स्टोरेज का ऐड कर देते हो ना, जब आप इसमें शेयर स्टोरेज को ऐड कर देते हो, सो इन दिस केस इट विल प्रोवाइड यू ऑप्शन टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। जब आप वर्चुअल मशीन इसमें क्रिएट करोगे, इनडायरेक्टली वर्चुअल मशीन का जो डेटा है, वर्चुअल मशीन की जो फाइल्स है ना, वो कहाँ पे आएगी? यहाँ पे स्टोर होगी। वर्चुअल मशीन की जो फाइल है वो कहाँ पे आएगी? वो आ गई आपके स्टोरेज वाले पार्ट में। इज दैट करेक्ट प्लीज? ओके। हाँ जी सर। अब आपकी ये सक्सेस डैमेज भी हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सक्सेस डैमेज भी हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो मेन VM है ना, वो तो लाइव, वो तो अवेलेबल ही है। अब ये सक्सेस बनाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट का टाइम लगता है। आप दूसरी ये सक्सेस बनाओ, फिर से सेम वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर लो। जो डाउन टाइम आएगा वो हार्डली 5 से 10 मिनट का आएगा। जो डाउन टाइम आएगा वो 5 से 10 मिनट का आएगा। सर इस पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जैसे EXI का जो सर मतलब डाउन मतलब इफेक्ट करता है, क्या क्या मतलब इफेक्ट करता है? जैसे डाउन टाइम एक आ गया, तो हम क्या पूरा उसको डिसेबल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, या फिर उसको उसमें जितने भी VMs रहते हैं उसको दूसरा EXI पे माइग्रेट कर देते हैं? या कभी आपके मतलब इंफ्रा पे कैसा आया होगा कि पूरा EXI पूरा ये हो गया है तो उसको डिलीट कर देते हैं, या फिर कैसे क्या उसको मतलब क्या क्या इशू आता था EXI पे डाउन टाइम और सबको छोड़ के? प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या होता है ना, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जब भी हम अपना इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करते हैं ESXi होस्ट का, तो ESXi होस्ट में एक मल्टीपल काइंड ऑफ वी सेंटर्स, मल्टीपल ESXi लगाते हैं। मल्टीपल ESXi के साथ साथ हम एक सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, और इस क्लस्टर के केस में, राइट, इस क्लस्टर के केस में व्हाट यू नीड टू डू, आप HA और DRS कॉन्फ़िगर करते हो। हाँ सर वो पता है, बट मतलब HADRS को जैसे आपने बताया कि वो CPU और जो डाउन टाइम वो तो माइग्रेट होता है, उसके अलावा और कुछ आता है क्या? मतलब जैसे EXI होस्ट पे मतलब कुछ इशू? नहीं, प्रॉब्लम ESXi में क्या होती है कि आपकी वर्चुअल मशीन टर्न ऑन नहीं होती। हाँ जी। ESXi में VM जो है उनका स्नैपशॉट नहीं ले पाते। ESXi में नेटवर्क नहीं काम करता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, है ना। ये कॉमन इश्यूज हैं जो आपको मोस्टली फेस करने को मिलेंगे जब हमारे पास इन्वायरमेंट होगा। ठीक है। प्लस ESXi जो है ना, स्टोरेज को मैप नहीं करा पा रहा है। हाँ जी। ESXi जो स्टोरेज मैप है उसमें से स्पेस को डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। सो बहुत सारे कॉमन इश्यूज हैं, बहुत सारे कॉमन जो टास्क हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। ओ, लोकल और शेयर स्टोरेज में क्लियर हो गया डाउट? हाँ जी सर। अब बात करते हैं हाँ जी। सैन स्टोरेज, नेस स्टोरेज की। सैन लोकली इस्तेमाल होता है, नेस को वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल करते हैं। नेस होता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, नेस होता है हमारा नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज के केस में क्या पार्ट होता है? नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज के केस में
दिस इज आवर ब्रांच विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली लोकेशन और आपने इसमें 100 टीबी का स्पेस इस्टेब्लिश किया. दिस इज आवर सैन स्टोरेज, दिस इज आवर नेस स्टोरेज. ठीक है. दूसरी ब्रांच हमने पुणे में क्रिएट कर रखी है. दिस इज द ऑफिस ब्रांच आई एम टॉकिंग अबाउट. और एक ब्रांच आपने दुबई में इस्टेब्लिश कर रखी है. ये दुबई का ऑफिस है. हर एक ऑफिस में multiple machines are available, n number of PCs are available, n number of servers we configured. ठीक है. स्पेस अपने पास 100 टीबी का ही है. अब जो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है ना, अपने पास जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को हम क्या करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं. पुणे लोकेशन ने रिक्वायरमेंट अपनी की कि मुझे ना 25 टीबी स्पेस चाहिए. दुबई वाली ब्रांच ने हमसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ना 50 टीबी का स्पेस चाहिए. और ये जो स्पेस है ये लोग खुद से मैनेज करेंगे. आप सिर्फ ये बल्क वाला स्पेस 25 टीबी का उठा करके लोकेशन के नाम पे मैप कर देंगे, उस ब्रांच के नाम पे मैप कर देंगे. ब्रांच के नाम पे मैप करने के बाद जितने भी बंदे हैं ना, जितनी भी मशीनें हैं, उनको कितना स्पेस शेयर करना है वो लोकली ऑफिस डिसाइड करेगा. ऑलराइट. प्लस ये कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. नैस स्टोरेज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज इन द सेंस कि आप इसमें हार्ड डिस्क का पार्टीशन नहीं क्रिएट कर पाओगे. आपको स्पेस मिलेगा टू जस्ट स्टोर द डेटा. आपको जो स्पेस मिलेगा ना, उसमें सिर्फ आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. You are not authorized to create any kind of hard drive. आप उसमें डिस्क वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते, हार्ड डिस्क वगैरह क्रिएट नहीं कर पाएंगे. इज दैट क्लियर प्लीज? हाँ जी सर, ये रियल इंफ्रा पे काम आता है ना? 100% काम आता है ना आज की डेट में. तो लगभग इफ आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द नेस स्टोरेज ना, तो देखो वन ड्राइव है, ठीक है. हाँ, गूगल ड्राइव. दूसरा है गूगल ड्राइव, है ना. और तीसरा है अपने पास आई क्लाउड. ये नेस के एग्जांपल है. नहीं मतलब सर, ये VMware से मतलब काम आता है, मैं वो पूछ रहा था सर. मतलब some projects can work with NAS storage. ठीक है ना. कई सारे ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशन होती है जहां पे हम क्या करते हैं, NAS स्टोरेज का ही इस्तेमाल करते हैं. ओके. इज ऑल राइट प्लीज? हाँ जी सर. ठीक है. सो ये अपने पास हुआ पहला कॉन्सेप्ट. ये अपने पास हुआ पहला कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द SAN एंड NAS एंड अबाउट द स्टोरेज. यहाँ तक ओके है क्या? लोकल स्टोरेज और शेयर स्टोरेज भी हमने लगभग कंप्लीट ही कर लिया. लोकल स्टोरेज मतलब जो हार्ड डिस्क आप अपने ESXi होस्ट में डायरेक्टली लगाते हो और उस हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके आप जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो वो आपका कंसीडर किया जाता है एज ए लोकल स्टोरेज. लोकल. जब आप कोई एक डेडिकेटेड स्पेस डिसाइड करते हो और उस डेडिकेटेड स्पेस को छोटे छोटे पार्ट में करके ESXi को वर्चुअल मशीन को जब आप असाइन करते हो तो वो कंप्लीटली क्या कहलाता है? वो कहलाता है शेयर स्टोरेज. ऑल राइट प्लीज? यस. हाँ जी सर. ठीक है. अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं अबाउट लॉजिकल यूनिट नंबर, डेटा स्टोरेज और डिस्क के बारे में. स्ट्रक्चर समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर है. प्रैक्टिकल में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे. प्रैक्टिकल की हेडेक नहीं है. हम यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं. पहले
ये आपका ऑफिस इन्वायरमेंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये आपका ऑफिस सेटअप है, इसमें आपने एक ESXi लगाया, ठीक है, दिस इज ESXi होस्ट। ये हमने ESXi होस्ट को इस्टेब्लिश किया। डेफिनेटली इसकी एक आईपी एड्रेस होगी ESXi होस्ट की। मान लीजिए इसकी आईपी एड्रेस है 1.16। एक आपने शेयर स्टोरेज बनाया, दिस इज शेयर स्टोरेज, और इस शेयर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है ना, मे बी अभी हम छोटा सा कैपेसिटी पे एग्जांपल पे बात करेंगे, 50 GB की कैपेसिटी है। जो हमारा शेयर स्टोरेज है उसकी जो टोटल कैपेसिटी वो कितनी है, 50 GB के आसपास। इज ऑल राइट प्लीज? तो 50 या 500 GB? 500 GB, सॉरी। Okay. अब ये जो 500 GB का स्पेस है ना, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो अलग अलग ESXi में। दूसरी ESXi होस्ट है अपने पास, which is 192.168.1.20, है ना, 20 है। अब ये जो शेयर स्टोरेज है इसमें आप छोटे छोटे टुकड़े करते हो, विच इज कंसिडर एज ए, अब 500 GB है, एक पीस आपका यहाँ पे गया 200 GB का। ये डिमांड की थी किसने, ESXi होस्ट 1 ने। ऑल राइट प्लीज। ये आपका 200 GB का स्पेस हमने किसको दे रखा है, ESXi होस्ट 1 को। और ये जो टुकड़ा है ना, ये जो पीस है, इसको बोला जाता है लन, लॉजिकल यूनिट नंबर, ठीक है। दूसरे ESXi ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे को 100 GB का स्पेस दे दो, जस्ट एन एग्जांपल। अब ये जो 100 GB का स्पेस है ये कहलाएगा लन 2, लन 1। The space that we are going to capture from the main space always consider as a logical unit number. आप डायरेक्टली ESXi को प्रोवाइड करोगे, ESXi के पास 100 GB की एक हार्ड डिस्क बन के आ जाएगी। या यहाँ पे आपने दिया है तो यहाँ पे आपको 200 GB की हार्ड डिस्क अटैच्ड हो जाएगी। अब इस हार्ड डिस्क से आप VM क्रिएट करोगे, इस हार्ड डिस्क में आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, आप डेटा डिस्क जोड़ोगे, जो भी करना है आप इस लॉजिकल यूनिट नंबर से करोगे। जब ये स्पेस आप कैप्चर करते हो शेयर स्टोरेज से, तो इसको बोला जाता है लॉजिकल यूनिट नंबर। यही 100 GB का स्पेस जब आप अपने डिस्क में ESXi में ऐड कर देते हो तो ये आपका कहलाता है डेटा स्टोर। इसी डेटा स्टोर में से जब स्पेस आप अपनी वर्चुअल मशीन को देते हो तो वो कहलाती है डिस्क। सेम 100 GB का स्पेस जो है वो 3 नामों से जाना जाता है, 3 तरीके से इनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लन, लॉजिकल यूनिट नंबर। दूसरा विच इज डेटा स्टोर, जब आप डायरेक्टली स्पेस उसमें प्रोवाइड कर देते हो। नंबर तीसरा, उसी स्पेस को जब हम वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करते हो तो वो क्या कहलाता है, डिस्क कहलाता है। ऑल गुड प्लीज? Yes. दिस इज अबाउट द डिस्क, लन, और दूसरा क्या है, स्टोरेज, डेटा स्टोर। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? Yes. हाँ जी। इस स्पेस को असाइन करने के लिए, जो आपने स्पेस अभी असाइन किया ना 100 GB का, 200 GB का स्पेस जो आपने असाइन किया, इस स्पेस को शेयर स्टोरेज से ESXi होस्ट तक लाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोटोकॉल्स आर, या तो आप ISKG यूज करेंगे या फिर आप NFS यूज कर लो, नेटवर्क फाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप ISKG इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने शेयर स्टोरेज को प्रोवाइड कर सकते हैं।
सॉरी टू इंटरप्ट सर, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सर क्या यूज होता है सर, ISKC और NFS? दोनों यूज होता है, मतलब एज पर द डिमांड, एज पर द डिमांड दोनों चीजें यूज होती हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा आईएसकेजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आईएसकेजी से जब आप स्पेस प्रोवाइड करते हैं ना, तो उस सिचुएशन में जब आप आईएसकेजी में प्रोवाइड करते हो ना, तो उस केस में आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका लाइक एज which is related to the part of our what we can say RDM का स्पेस मिल जाएगा। NFS में RDM का स्पेस नहीं मिलेगा। ओके सर, जब दोनों को NFS भी के हम थ्रू लोग कॉन्फ़िगर NFS के दोनों थ्रू को जब भी कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो उसमें आपका RDM नहीं मिलेगा। ओके सर। अच्छा, ये शेयर स्टोरेज जहाँ पे रहता है सर, तो वो क्या कोई फिजिकल कंपोनेंट या फिजिकल डिवाइस होता है क्या, शेयर स्टोरेज मतलब स्टोर करने के लिए? हाँ हाँ, प्रॉपर स्टोरेज आते हैं ना मार्केट में। अच्छा, ओके। ऑल गुड प्लीज। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, सो ये अपने पास हुआ लाइक यूसेज ऑफ NAS स्टोरेज या SAN स्टोरेज। Any doubt, any question about the points that we discussed so far? नो सर। ठीक है, सेम जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल बट अगली क्लास में। ठीक है, ठीक है। I'll share you the recording, but please try to understand about the concept, है ना? आप एक बार इसको go through कर लेना, ताकि यस यस, you can understand डेफिनेटली। about the concept. I'll send you the recording. Thank you guys. Take care. थैंक यू Connect. सर। थैंक सर यू सर सर। एक क्वेश्चन था आपको, एक बड़ी रिकॉर्डिंग का स्टॉप करेंगे हाँ, please. सर,